सायली सचिन को कार वापस दिलाकर उसे आश्चर्यचकित करना चाहती थी और उसने अपने करीबी दोस्त अनीश से सचिन के लिए सेकंड हैंड कार का इंतजाम करने में मदद करने के लिए संपर्क किया। अनीश ने उसकी इच्छा को समझते हुए उसकी मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की और उसे पास के एक शोरूम में ले गया जो पुरानी कारों में माहिर था। शोरूम में सायली को कई तरह की सेकंड हैंड कारें दिखाई गईं। कई विकल्पों को देखने के बाद उसने आखिरकार एक ऐसी कार चुनी जो उसे लगा कि सचिन के लिए एकदम सही होगी। हालांकि मैनेजर ने उसे बताया कि खरीद को अंतिम रूप देने के लिए 2.5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करना होगा। सायली को एहसास हुआ कि उसके पास 40,000 रुपये कम हैं, जो उसके पास फिलहाल नहीं थे। उसे बाकी रकम जुटाने के लिए कुछ समय चाहिए था, लेकिन वो किसी से आर्थिक मदद लेने को तैयार नहीं थी। अटकी हुई महसूस करते हुए सायली ने सलाह के लिए अपनी बहन जूही को बुलाया। हमेशा व्यावहारिक रहने वाली जूही ने सुझाव दिया कि सायली अपने पड़ोसी केशव से पैसे उधार ले, जो दयालु और मददगार के रूप में जाना जाता था। सायली ने कुछ समय तक सुझाव के बारे में सोचा और फैसला किया कि यह एक अच्छा विचार है। वो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने केशव से पैसे उधार लेने का फैसला किया। इस बीच सायली की एक दोस्त रोशनी को भी अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो रिया की मौजूदगी, उसकी सास का उस पर लगातार ध्यान और रिया को उससे ज्यादा प्राथमिकता दिए जाने से परेशान हो रही थी। रोशनी को उपेक्षित और अनदेखा महसूस हो रहा था और उसने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। यह उसके लिए एक मुश्किल स्थिति थी और उसके दोस्तों ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी उसकी भावनाओं को कम नहीं कर पा रहा था। शहर के दूसरे हिस्से में रोशनी का पति तेजस अपनी पत्नी के स्वामित्व वाले ब्यूटी पार्लर में गया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पार्लर का नाम बदल गया था। दुकान का नाम पहले उसकी मां के नाम पर था, लेकिन अब उसका नाम बिल्कुल बदल गया था। तेजस को इस बदलाव के पीछे की वजह जानने की उत्सुकता थी और उसने रोशनी से इसका कारण पूछा। रोशनी असली वजह नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने मामले को कमतर आंकने की कोशिश की और नाम बदलने के बारे में कुछ अस्पष्ट स्पष्टीकरण दिए। उसी समय केशव, जो सायली के पड़ोस में ही रहता था, उससे मिलने आया। सायली ने उससे अपनी जरूरत के बचे हुए पैसे उधार लेने की योजना बनाई थी। जब केशव सायली के घर पहुंचा तो उसका स्वागत सायली की सास रेणुका ने किया, जो उसे ज्यादा सम्मान या महत्व नहीं दे रही थी। इस बीच रोशनी अपने ब्यूटी पार्लर के नाम बदलने की सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने स्थिति को समझाने के लिए कुछ कारण गढ़े, जिससे ऐसा लगे कि नाम बदलने से ज्यादा मुनाफा होगा। उसने दावा किया कि ब्यूटी पार्लर को निजी कंपनी को सौंपकर वे ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। अतिरिक्त आय की संभावना से उत्साहित तेजस ने उसकी कहानी पर विश्वास किया और इसे अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए उत्सुक था। हालांकि रेणुका, जो बातचीत सुन रही थी, तुरंत समझ गई कि कहानी में रोशनी द्वारा बताई गई बातों से कहीं ज्यादा कुछ है। जब तेजस घर लौटा तो वो ब्यूटी पार्लर की नई व्यवस्था से होने वाले संभावित मुनाफे के बारे में सभी को बताने के लिए उत्सुक था। हालांकि रेणुका उसके उत्साह को साझा नहीं करती थी। जब उसे पता चला कि रोशनी ने उस दुकान का नाम बदल दिया है जो पहले उसके नाम पर थी, तो वो परेशान हो गई। परेश और सचिन, जो वहां मौजूद थे, रेणुका के खोए हुए स्वाभिमान के बारे में मजाक करने से खुद को नहीं रोक पाए, जिससे उसकी निराशा और बढ़ गई। हालांकि रेणुका ने दूसरों के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन वो बहुत परेशान थी और अपमानित महसूस कर रही थी। यह एक तरह का विश्वासघात था और रेणुका उपेक्षित होने की भावना से उबर नहीं पाई। उस शाम बाद में रेणुका अपने कमरे में चली गई, अभी भी गुस्से से उबल रही थी। रोशनी ने उसकी बेचैनी को महसूस किया और उससे बात करने गई। रेणुका खुद को और अधिक नहीं रोक पाई। उसने नाम बदलने के बारे में रोशनी से सवाल किया और स्पष्टीकरण मांगा। वो गुस्से में थी और अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उसके शब्द तीखे थे। रोशनी और अधिक अपमानित नहीं होना चाहती थी। उसने अपनी बात पर अड़ी रही और रेणुका को याद दिलाया कि उसने पार्लर के पैसे पहले ही लौटा दिए हैं। इस खुलासे ने रेणुका को चौंका दिया, जिसने उम्मीद नहीं की थी कि रोशनी खुद के लिए खड़े होने में इतनी साहसी और आत्मविश्वासी होगी। उसने रोशनी को चेतावनी दी कि अगर वो आगे की समस्याओं से बचना चाहती है तो उसे नाम परिवर्तन को वापस लेना होगा, लेकिन रोशनी अपने फैसले पर अड़ी रही।